हेलो दोस्तों, मैं रमन मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, कुछ एग्जाम्पल हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 23 लेकर के आए हैं, जो कि मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एफ ऑफ 3.02 का सन्निकटन मान पता करना है, जिसके लिए आपको कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है, एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। इसको डेरिवेटिव्स की मदद से, डिफरेंशिएशन की मदद से हमको सन्निकटन मान तक पहुंचना है। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, इसको हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो सारा एक्स इसका मान यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर घात 2 है तो थोड़ा सा हल्का है, अगर जिस तरह से अगर घात बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा भारी आ जाएगा, थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सन्निकटन में, इसके लिए हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है ना। बस हम लोगों को केवल यहाँ पे ये देखना है कि 3.02 को इसको चेंज करना है। किस में चेंज करेंगे? x प्लस डेल्टा एक्स में। हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में x प्लस डेल्टा एक्स बराबर 3.02, जहाँ x का वैल्यू है 3, x का वैल्यू है ये 3 और ये 0.02 जो है वो डेल्टा x का वैल्यू है, ठीक है ना। तो जहाँ x बराबर है 3 तथा x का मान यहाँ पर डाल देंगे तो डेल्टा x का ही मान निकल जाएगा, तथा डेल्टा x का वैल्यू 0.02 है। क्लियर ना। अब हम सेकेंड टर्म में क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती है डिफरेंशिएशन की। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, चूँकि एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारा 3x² प्लस 5x प्लस 3। सो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 3 दूना के 6x प्लस 5। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा वाई का मान निकालते हैं कि डेल्टा वाई बराबर क्या होता है। डेल्टा वाई बराबर dy अपॉन डी एक्स लगभग बराबर होता है डेल्टा वाई का। तो dy अपॉन डेल्टा वाई बराबर होता है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ये होता है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा वाई बराबर dy अपॉन डी एक्स, यही है ना, इसी को बोलते हैं हम dy अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया हमारा 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू है 0.02, ठीक है ना, 0.02। x का मान कितना है? 3 है। x का मान यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे रख देंगे। तो डेल्टा y का जो वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.02 हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो डेल्टा y का जो मान आएगा वो हमारा आ रहा है 18 23 इंटू 0.02, ठीक है। 23 को हम 0.02 से मल्टीप्लिकेशन कर ले तो डेल्टा y का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 23 दूनी 46, 0.46, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला हमने क्या लिखा है? दूसरा फार्मूला ये यानी कि डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मान रखते हैं डेल्टा वाई का वैल्यू यहाँ है, एफ ऑफ एक्स का मतलब है ये, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है ये, एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 भी हमने नहीं निकाला है, एफ ऑफ 3 की निकालने की आवश्यकता है हमको। तो यहाँ से हम एफ ऑफ 3 निकाल सकते हैं, यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से हम एफ ऑफ 3 निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा। यहाँ से एफ ऑफ 3 बराबर 3 गुने 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 और प्लस में 3। इसको अगर हम सोल्व करें तो 9 क्या 27 और 15
27 और 37, 37 और 5 43, 37 और 5 42, 42 और 3 45, 45 आना चाहिए। देखिएगा कैलकुलेशन सही है। 27 और 15, 7 5 12 42 और ये 3 45, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारा कितना 45, ठीक है। अब देखिए कि हमको इसका मान चाहिए ना, एफ ऑफ 3.02 का मान चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अब यहाँ पे मान रख देते हैं इसका, डेल्टा वाई का वैल्यू है 0.46 बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 3.02 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है कितना 45, ठीक। इस 45 को इधर लेकर के आएंगे तो उधर क्या बच रहा है, एफ ऑफ 3.02 बराबर इधर पहले से है 0.46 और माइनस इधर आकर के क्या बन जाएगा प्लस 45। एफ ऑफ 3.02 का जो वैल्यू आ गया यह आ जाएगा 45.46। देखिए यही है, इतना ही कुछ करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए ठीक से, देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% वृद्धि के कारण से घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन जो हुआ उसको ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, x मीटर जो है वो भुजा घन की प्रारंभिक भुजा है, घन की प्रारंभिक भुजा ये क्या है हमारा, ये x मीटर है, ठीक है ना, x मीटर। अब क्या है कि भुजा में जो परिवर्तन होता है तो भुजा में परिवर्तन को हम डेल्टा x बोलते हैं। भुजा में परिवर्तन क्या हो गया, भुजा में परिवर्तन इसको हम बोलते हैं डेल्टा x। तो डेल्टा x कितना के बराबर है, तो भुजा में 2% की वृद्धि, तो 2% किसकी वृद्धि, जो पहले से भुजा था उसका 2% की वृद्धि हुआ ना। तो पहले से भुजा था x और x में 2% की वृद्धि, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि x का 2% बढ़ गया, ये बात है ना, x का 2%, डेल्टा x का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो डेल्टा x बराबर हम लिख सकते हैं कि x का 2%, x का 2%, और x का 2% लिखने का मतलब है x का 2%, ये बराबर हो जाएगा x इंटू 2/100। मतलब डेल्टा x बराबर यहाँ से आ रहा है डेल्टा x बराबर 0.02x, ठीक ना। 2/100 करेंगे तो 0.02 आ जाएगा और उसमें x से मल्टीप्लिकेशन, तो x का जो वैल्यू आ गया हमारा x है और डेल्टा x ये, ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहा है कि घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, ठीक है ना। तो घन के आयतन को हम क्या बोलते हैं, v बोल देते हैं ना, और v बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्या है हमारा x है, x का क्यूब। अगर हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकाले dv/dx तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ पे कह दे इसको तो v डैश निकाल लेते हैं, या dv जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा x का 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि इसकी आवश्यकता है हमको, ठीक है ना। dv/dx की आवश्यकता है, dv/dx लिख लेते हैं, x के सापेक्ष इसमें परिवर्तन को लिखें। अब हम इधर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमको क्या निकालना है, डेल्टा y निकालते हैं ना। तो हम डेल्टा भी dv निकालेंगे ना। तो अगर हम dv निकालना है हमको, चाहे डेल्टा भी निकालना है, डेल्टा भी लगभग बराबर है किसका, dv का, क्योंकि ये टोटल बराबर तो है नहीं, सो अगर हम यहाँ से अगर हम dv निकालें तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv/dx इंटू डेल्टा x,
होगा ना, होगा। तो dv बराबर हो जाएगा हमारा, dv बराबर dv अपॉन dx का जो वैल्यू आया कितना आया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x का वैल्यू क्या है हमारा डेल्टा x का वैल्यू है 0.02x, ठीक है। इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको अगर हम गुना कर ले तो dv जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, x में x से गुना किए तो x क्यूब आ जाएगा, 3 से इसमें गुना किए तो 0.06 आएगा ना, आएगा ना। अब देखिए कि आयतन में जो परिवर्तन है वही dv है ना, आयतन में परिवर्तन dv है। dv क्या है, पहले हमारा जो v था वो x क्यूब था, अब क्या है कि x क्यूब इंटू 0.06 है, तो 0.06 इसका क्या मतलब है कि 6% है ना। पुराने आयतन का कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 6% की वृद्धि हुआ। हम यहां से ये कह सकते हैं कि dv बराबर एक्स क्यू इंटू 6%, ठीक है ना, एक्स क्यू का 6%। हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक्स क्यू जो है वो प्रारंभिक आयतन है, आयतन है, ठीक है ना। अब हमारा प्रारंभिक आयतन का 6% की वृद्धि हुआ ना, तो यहां से लिख सकते हैं कि आयतन में जो परिवर्तन है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन आयतन का, प्रारंभिक आयतन का, प्रारंभिक आयतन का 6% वृद्धि, ठीक है ना। क्योंकि इधर का मान पॉजिटिव आया है, अगर नेगेटिव आता तो कम जाता और पॉजिटिव आया है तो बढ़ गया है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको।